गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जीबी सर। इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन का फोर्थ वाला करने वाले हैं। जो पिछले तीन करे ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। आसान बहुत है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। करते हैं फटाफट से सॉल्व। एक छोटी सी चीज़ और, एक छोटी सी गलती हो गई थी ना, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 2 डाल दिया था लेकिन है वो पूरा का पूरा 1 ही। ठीक है, समझ जाना, तो समझदार तो तुम हो ही। चलो करते हैं भाई साहब। इसको क्या करना है, जीरोज निकालना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, खत्म करना है। देखो मान लेंगे इसको एफ ऑफ यू बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u है। हाँ ना बोलिए आप, बिल्कुल सही बात है। अब तुम्हें दिख रहा है भाई साहब कि इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, जो हमने अभी किया था ना स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, वो तो लग नहीं रही है यहाँ पे, ई तो नहीं हो पाएगा। तो की होगा, ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, इतना लंबा झंझट पालना ही नहीं है भाई साहब। हमें सिर्फ कुछ कॉमन चीज़ें हैं वो बाहर निकालनी है, फटाफट से हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों में ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 4 आ रहा है और 8 आ रहा है। अब 8 में से 4 निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, तो दोनों में से 4 बाहर निकाल दो। यहाँ पे यू स्क्वायर है, यहाँ पे यू है, दोनों में से यू बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा, 4u स्क्वायर में से अगर 4u बाहर निकलेगा तो बचेगा u। अरे हाँ ना बोल यार, अगर 8u में से 4u बाहर निकला, 4u बाहर निकला, 4u बाहर निकल गया तो यहाँ बचेगा 2। क्या बोलते हो यार, बिल्कुल सही बात है। अब ज़रा ध्यान से देखो, हमारी पावर 2 तो हट गई, अब ये डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से जीरोस निकलेंगे। ध्यान से देखना, अगर मुझे इस एफ ऑफ यू को क्या करना है, ज़ीरो के इक्वेट कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि मुझे यहाँ से ज़ीरोज़ निकालने हैं, मुझे यू की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना दे। अरे हाँ ना बोल यार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एफ ऑफ यू या फिर बोल सकते हो इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वेट करना पड़ेगा। तो कर दो यार। जैसे ही मैं ये करूँगा तो यहाँ भी 2 केसेस निकलेंगे। 4u मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किससे आ जाएगा, तो जीरो के डिनोमिनेटर में जाएगा। जो चीज़ जीरो के नीचे आ जाती है वो भस्म हो जाती है, तो ये तो भस्म हो जाएगा। तो पहला सिनेरियो क्या हो जाएगा, u+2 बराबर 0। अरे हाँ ना बोले यार, बिल्कुल सही बात है। सेकंड केस सिनेरियो क्या हो जाएगा, अगर ये वाली चीज़ भस्म हो जाए, ये वाली चीज़ भस्म हो जाए तो क्या बचा रह जाएगा, 4u बराबर 0। अच्छा, तो देखो यहाँ से अगर u की वैल्यू निकालोगे तो -2 मिलेगा, और यहाँ से u की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किससे आ जाएगा, 0 के नीचे जो कुछ आता है भस्म हो जाता है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, u की वैल्यू 0। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 0। क्या 0 भी किसी पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। देखो तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 2। अच्छा ठीक है, अब क्या करते थे, अब हम इसको क्या करते हैं भाई साहब, स्टैंडर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है या फिर जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्म होता है, उससे कंपेयर करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अरे हाँ ना बोल गया। और अगर मैं इसको देखूं, ये क्या था अपना एफ ऑफ यू बराबर 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस c तो है ही नहीं। क्या तुम ऐड 0 कर सकते हो, क्यों, 0 भी एक कांस्टेंट नंबर होता है। अरे हाँ ना बोले यार, तो 0 ऐड कर सकते हो। मतलब अगर अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो a की वैल्यू मुझे 4 मिल जाएगी, b की वैल्यू मुझे 8 और c की वैल्यू 0। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो ऐसे करते हैं। क्या माइंड क्लियर हुआ, ठीक। अब भाई साहब रिलेशनशिप की बारी आ गई, जिसमें हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। रिलेशनशिप्स जो हमारी हो नहीं पा रही किसी बंदी के साथ, लेकिन मज़ा बहुत आता है दूसरों का देखने का। दूसरों का अगर रिलेशनशिप हो तो देखने में मज़ा भी आता है और जलन भी होती है। ध्यान से देखो, पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। दूसरा रिलेशन दूसरी बार में अच्छे से बताऊंगा। अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 0, -2 + 0 बराबर किसके आना चाहिए, b की वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 4। अच्छा, -2 में 0 प्लस करोगे तो रिजल्ट -2 आएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिजल्ट आया -2। मतलब LHS बराबर आ गया RHS, मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो वेरीफाइड हो गया है। अरे हाँ ना बोल यार,
बिल्कुल सही बात, रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या बोलता है कि अगर आप अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो सी अपॉन ए आएगा, और अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 0 बराबर, सी की वैल्यू 0 तो 0 रख दो, एक की वैल्यू 4 तो 4 रख दो। ठीक है, 4 के नीचे जो कुछ आता है वो भस्म हो जाता है। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब LHS बराबर RHS, मतलब वेरीफाइड हो गया है। वेरीफाइड की स्पेलिंग यही होती है, चेक कर लेना, मुझे नहीं आती, छोड़ो। एक बार स्क्रीनशॉट लो। क्या बोला था, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है लेकिन है तो क्वेश्चन आसान ही ना। बस मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।